अब मौलाना फजल रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब की बेल जो है वो रिजेक्ट होती है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद को कानून के हवाले करेंगे, वो कानून का एहतराम करेंगे। ये CCPO लाहौर ने जो खामखा जो है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा नफरी लगा के और ओवर एंड अबव इंतज़ामात करके जो उसने अपनी नंबरबाजी की है, इस किस्म की खुशामद और इस किस्म की जो है वो चलाकियों होशियारियों की ज़रूरत नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ जब अदालत में पेश होने आ रहे हैं तो वो अपने आप को जो है वो कानून के सामने और अदालत के सामने जो है वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद है, पूरी कौम को ये उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ बेकसूर है, बेगुनाह है, उससे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि कौम की उमंगों को पेश नज़र रखते हुए जो है वो जज साहबान मियाँ शहबाज शरीफ, क्योंकि ये बदतरीन इंतकाम है जिसका निशाना मियाँ शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये सारी सूरत हाल को जो है वो जहन में रखते हुए जो है वो इंसाफ की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाएंगे। APC के बाद जो है बड़े सवालात उठ रहे हैं, जरदारी साहब ने भी देखें APC के बाद अब मौलाना फजल रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। शेख रशीद साहब बड़ा बोलना शुरू हो गए APC के बाद कि ये सब जो लोग हैं उधर भी रास्ते। देखें शेख रशीद ने एक ऐसी मीटिंग जो कि सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लका थी और जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो इन कैमरा थी, उसने जो है वो यानी मीडिया के ऊपर उसे जो है वो यानी ख़बर दे के बात करके सिर्फ इसलिए कि उसका जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ में नाम आ जाए, उसने ये सिक्योरिटी फीचर्स को जो है वो वायलेट किया है। ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होना चाहिए और अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और इसके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये जो गेट नंबर 4 का एजेंट बना फिरता है, इसे हमेशा के लिए जो है वहाँ से इसको बेदखल किया जाए। ये खामखा का जो है वो तर्जमान बना हुआ है और इसने जो बातें की हैं वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। और इसने एक ऐसी मीटिंग को, जो मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी से मुतल्लिका थी, इसने उसे पॉलिटिकल रंग दिया है और लोगों की नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा इसने अबहाम क्रिएट किए हैं। और ये वाहद आदमी जो है ये ज़िम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का। और कल की जो उसकी गुफ्तगू थी कि जी मैं मीटिंग्स का डेटा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर फ़ौज को तो ये बदनाम कर रहा है, अस्करी क़यादत को तो जो है ये मलाइन ये कर रहा है। ये उनको एक तरफ वो अपनी जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये उनका ताल्लुक जो है वो साबित कर रहा है। तो इस चीज़ का जो है वो नोटिस लिया जाना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब की बेल जो है वो रिजेक्ट होती है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद को कानून के हवाले करेंगे, वो कानून का एहतराम करेंगे। ये CCPO लाहौर ने जो खामखा जो है ये
यहाँ पे एक्स्ट्रा नफरी लगा के और ओवर एंड अबव इंतज़ामात करके जो उसने अपनी नंबरबाजी की है, इस किस्म की खुशामद और इस किस्म की जो है वो चलाकियों होशियारियों की ज़रूरत नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ जब अदालत में पेश होने आ रहे हैं तो वो अपने आप को जो है वो कानून के सामने और अदालत के सामने जो है वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद है, पूरी कौम को ये उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ बेकसूर है, बेगुनाह है, उससे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि कौम की उमंगों को पेश नज़र रखते हुए जो है वो जज साहबान मियाँ शहबाज शरीफ, क्योंकि ये बदतरीन इंतकाम है जिसका निशाना मियाँ शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये सारी सूरत हाल को जो है वो जहन में रखते हुए जो है वो इंसाफ की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाएंगे। साहब, एपीसी के बाद जो है बड़े सवालात उठ रहे हैं, ज़रदारी साहब ने भी देखें एपीसी के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। शेख रशीद साहब बड़ा बोलना शुरू हो गए एपीसी के बाद कि ये सब जो लोग हैं उधर भी रास्ते। देखें, शेख रशीद ने एक ऐसी मीटिंग जो कि सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लका थी और जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो इन कैमरा थी, उसने जो है वो यानी मीडिया के ऊपर उसे जो है वो यानी ख़बर दे के बात करके सिर्फ इसलिए कि उसका जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ में नाम आ जाए, उसने ये सिक्योरिटी फीचर्स को जो है वो वायलेट किया है। ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होना चाहिए और अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और इसके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये जो गेट नंबर 4 का एजेंट बना फिरता है, इसे हमेशा के लिए जो है वहाँ से इसको बेदखल किया जाए। ये खामखा का जो है वो तर्जमान बना हुआ है और इसने जो बातें की हैं वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। और इसने एक ऐसी मीटिंग को, जो मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी से मुतल्लिका थी, इसने उसे पॉलिटिकल रंग दिया है और लोगों की नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा इसने अबहाम क्रिएट किए हैं। और ये वाहद आदमी जो है ये ज़िम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का। और कल की जो उसकी गुफ्तगू थी कि जी मैं मीटिंग्स का डेटा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर फ़ौज को तो ये बदनाम कर रहा है, अस्करी क़यादत को तो जो है ये मलाइन ये कर रहा है। ये उनको एक तरफ वो अपनी जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये उनका ताल्लुक जो है वो साबित कर रहा है। तो इस चीज़ का जो है वो नोटिस लिया जाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।